माँ आपकी बीमारी, गोलू का ऐसे खो जाना, विसर्जन, इन सब में काफी टाइम वेस्ट हो गया है। कल आपके एग्जाम है, वो भी दो, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। एक सेकंड है। तू पढ़ाई कर, मैं बात करता हूँ। हेलो। आपके खाने की क्वालिटी अब पहले जैसी नहीं रही है। पैसे तो पूरे देते हैं हम, और खाने का स्टैंडर्ड इतना लो। देखिए बहन जी, मैं उषा बेन नाम है मेरा, पुरानी कस्टमर हूँ। हाँ वो तो ठीक है। कुछ ठीक नहीं है, अपनी ऑनर को फोन दो। वैसे भी मैं नौकरों से बात नहीं करना चाहती। एक्सक्यूज मी। ओ एक्सक्यूज मी वाला, पुष्पा बेन को फोन दे। पहले आप तमीज से बात करना सीखिए। बिना सोचे समझे सामने कौन बात कर रहा है, आप तो टूटी पड़ी। खाना है, ऊपर नीचे हो जाता है, इंसान बनाते हैं, मशीन नहीं। अरे कोई तरीका बात करने का? एक तो खाना ठीक नहीं था, ऊपर से तुम मुझे ही बातें सुना रहे हो, बदतमीज कहीं के। सुना आप रही हैं। और सुनिए मैडम, खाना इतना ही बेकार था ना तो आगे से ऑर्डर मत देना। फोन कर दिया। सू बोले चले, बहुत पुरानी कस्टमर है उषा बहन। हुआ क्या पहले ये बता। खाना पसंद नहीं है तेरी उषा बहन को, कह रही थी नौकर से बात नहीं करूंगी, मालकिन पुष्पा बहन से बात कराओ। मैं नौकर देखता हूँ क्या? नहीं। ये तू शांति रखने भाई पहले। ये ले उसका फोन उठाता हूँ। तू बात करो चुप। बोली ना उषा। शुक्र है फोन नहीं उठाया। अभी तो बीच में नहीं बोलेगा। अश्विन शांति रख। उषा बेन केम छो? मजा में? अरे 100 साल उम्र है आपकी, पता है? अरे अभी मैं आप ही की बात कर रही थी। वो पारिजात सोसाइटी वाली रेनू मैडम है ना, उनसे बहुत तारीफ कर रही थी आपकी। बोल रही थी उषा बहन की बात करने का लहजा मीन्स के ओ कितनी सुलझी हुई है उषा बहन। अरे और भी बहुत कुछ बोल रही थी। अभी टाइम होता तो मैं बताती आपको। और आप बताओ, बधू ठीक है? हाँ वैसे तो सब ठीक है, पर वो जो आपका नौकर है ना, मुझे बस ये कहना था कि आज का टिफिन बिल्कुल ठीक नहीं था। सब्जी खारी थी, चावल कच्चा था। इतने सालों से आपकी कस्टमर हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं उषा बहन। परफेक्ट है आपके स्वाद तंतु, क्योंकि मैंने भी वही खाना खाया और मुझे भी बेकार लगा। वो क्या है ना, मैं आज बीमार थी ना, तो जिस नौकर से आपने अभी भी बात की ना, उसी ने खाना बनाया। नहीं, तेरे बर्तन धो देता हूँ ना मैं, नौकर हूँ तेरा। उषा बहन, वो क्या है ना, वो तो आपने कर दिया पहला, वरना मैं आपको सॉरी बोलने के लिए फोन करने ही वाली थी। अब ये जो टिफिन है ना, वो आपके लिए फ्री, उसका पैसा नहीं लगाऊंगी। और कल के टिफिन में फरसान एक्स्ट्रा। बस बिजनेस का पहला मंत्र, ग्राहक कभी गलत नहीं होता। हाँ, और बेटा नौकर होता है। तूने तो दिल पे ले ली, पहले पूरी बात तो सुन ले। देख, सबसे पहले सामने वाले की बात सुन। क्या तकलीफ है वो जा, नाराजगी है तो सॉरी बोल, क्योंकि सॉरी बोलने से ना आधी बाजी पलट जाती है, सामने वाले का अहंकार शांत हो जाता है। फिर उसकी नाराजगी की जलन पर हर जाने का लेप लगाओ। जैसे कल मैं फरसान एक्स्ट्रा भेज रही हूँ, वो रिश्वत नहीं है, प्रतीक है ये बताने का कि आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये बिजनेस स्कूल का फंडा है माँ। अपॉलॉजी, एक्सेप्टेंस, कॉम्पनसेशन, ये सारी बातें तो बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं। जो बातें तुम लोग बिजनेस स्कूल में पढ़ते हो ना, वो हमारे देश की हर गृहिणी बचपन से देखती आई है, सुनती आई है। घर में अगर झगड़ा हो तो सबसे पहले शांति स्थापित करो, जानो कि गलती किसकी है, उसे सुधारो, माफी मांगो और हंस कर आगे बढ़ो। जोड़ कर रखना है, तोड़ना नहीं है। वैसे ही ग्राहक के साथ भी तो एक तरह का रिश्ता ही होता है ना हमारा। जैसे घर वालों को संभालते हैं, वैसे ही बाहर वालों को भी संभालना पड़ता है। और वैसे भी मैं तो एमबीए हूँ। एमबीए मने બધું આવડે। थैंक यू। मने બધું આવડે। नौकर चाय लेकर। अश्विन भाई, मैं भी आता हूँ। अरे कल से यूनिट टेस्ट शुरू, महेंद्र। एक दिन में 2 पेपर है, एक सुबह और एक रिसेस के बाद। कल? हाँ कल। दीदी क्या है कल कुल्लू? कल संकष्टी है। अच्छा एम, हाँ हाँ कल अच्छा दिन है। कल क्या बेटी? हाँ हाँ कल मेरे पेपर है ना 2, एक दिन में 2 पेपर। नो 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 नो, कल विद्रो के। महेंद्र, गोलियां एक ही बात पे क्यों अटक गए कि कल कुछ होने वाला है?
ए गोलू, क्या होने वाला है क्या? क्या बचा? तेरे मुंह से निकली बात ना बप्पा की वाणी है गोले। तूने कह दिया ना तो जरूर कुछ अच्छा होगा। पप्पा से बोलना कि मुझे यूनिट टेस्ट पास करवा दे। Yes. Baba, kata pas aku je. ओके। Yes, dai. Pas aku. पापा, कल मेरी और नानावटी साहब दोनों की लाज रखना। वो मेरे लिए सबसे लड़ रहे हैं और मैं उनकी बात सच करने के लिए। श्रद्धा और मेहनत से तो किस्मत तक बदल जाती है। मेरा रिजल्ट क्यों नहीं? स्कूल में मेरी जगह बनाए रखना पापा। राशि, चलो चलो अभी आ जाओ। हाँ, ध्यान से। हाँ, मम्मी, राशि, कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन में मत छोड़ना। अटेम्प्ट करने के भी मार्क्स होते हैं, ओके? और तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है, तो कोई रिस्क नहीं एग्जाम की है इस बार। राशि, हैंड राइटिंग प्लीज, इट शुड बी नीट एंड क्लीन। और तू प्लीज हड़बड़ाना मत, प्यार से ध्यान से पेपर देना, ओके? कोई सवाल ऑप्शन में मत छोड़ना अश्विनी। तूने बहुत ज्यादा मेहनत किया, कोई चांस मत लेना। अच्छे अच्छे बड़े बड़े साफ साफ अक्षरों में लिखना। हाँ, कोई हड़बड़ाहट नहीं, सोच समझ कर ठंडे दिमाग से पेपर देना। क्या? ठंडे दिमाग से। नहीं तो खा के जा, मुंह खोल बड़ा। और ध्यान घड़ी पे, और किसी एक क्वेश्चन पे अटक मत जाना। इमीडिएटली नेक्स्ट क्वेश्चन। दीवार पे जो घड़ियाल है ना, उस पर नजर गड़ा के रखना। हाँ? एक ही सवाल पर बहुत ज्यादा समय मत खपाना। बहुत अच्छे मार्क्स से पास होना है अश्विनी। बहुत पढ़ना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है। हाँ मम्मी, लेकिन जब जाऊंगा तभी तो ये सब कर पाऊंगा। हाँ वायड़ा, संभाली नहीं। और वो क्या कहते हैं वो? ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जा रे। हाँ बाय। बाय। जय अम्बे। जिंदगी का चक्कर न घूम कर वहीं का वहीं। कल तक मैं तुझे जो समझाती थी वो आज तू मुझे बता रहा है। कल तक तू मेरी उंगली पकड़ कर चलता था और आज मैंने तेरा हाथ थामा है। सब सेम टू सेम। बस हवे मम्मी, घड़ी देख, इमोशनल होने का टाइम नहीं। चल जल्दी। अरे हाँ, वो जो मैंने ओट्स का पिज्जा बनाया वो सरन सर चीज और सैम के लिए रख लिया है। डिब्बा लिया? डिब्बा ले लिया। अरे चल जल्दी अब। रुक रे। थैंक यू। चल ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। जय अम्बे। जय अम्बे। सैम 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 सैम, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, समझाना। ऑल द बेस्ट तुम तीनों को। सेम टू यू आंटी। गणपति बप्पा। Time is over, students. Stop writing. मस्त है ये तो, है ना?
एकदम मस्त। हाँ मम्मी, मम्मी तुझे पता है ओपेरा कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना आउटस्टैंडिंग डिसीजन था। उनके पेपर में से आधे क्वेश्चंस आए। सर सर के दिए हुए मॉक पेपर देखना कितने ज्यादा काम आ गए। अरे वाह, मुझे याद किया किसी ने। हाय गाइस। हाय सर। ये तो वही बात हो गई, थिंक ऑफ डेविल। एंड द डेविल अपीयर्स। अरे ऐसे ही बोलते हैं ना सर। एक मिनट पुष्पा जी, आप सबके सामने मुझे डेविल यानी शैतान बुला रही है? अरे सर, मैं चला। सर क्या सर, आप भी चलिए, आपके लिए कहावत बदल देते हैं। क्या? थिंक ऑफ देवता और देवता आ गए। पुष्पा जी, क्या आप भी ना, मतलब देखिए मैं इंसान हूँ, मुझे इंसान ही रहने दीजिए, भगवान मत बनाइए प्लीज। डब्बा खाएंगे? दबा खाएंगे आप? मतलब आपको क्या लगता है मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? पुष्पा जी, रिसेस की हाईलाइट आपका डब्बा ही होता है। बैठिए ना सर, आप क्या लेकर आई हैं आज? आप खाइए, आप पहले पता चल जाएगा। देख तो इंटरेस्टिंग रहा है। दिस इज यम्मी। क्या है? ओट्स का पिज्जा है सर। ओट्स का? ओट्स का पिज्जा। इससे ना वो मैदे के जो लोचे होते हैं ना, वो पेट में नहीं डालने पड़ते। फाइबर और विटामिन से भरपूर होता है ओट्स, और पाचन के लिए भी अच्छा होता है। वाह पुष्पा जी, तो आपने तो ओट्स पे निबंध बोल दिया। पुष्पा जी, क्या लगता है आपको मिशन सक्सेसफुल होगा कि नहीं? आपका बताया वो नुस्खा, सबकी मेहनत और अम्बे माँ की कृपा से तो यही लगता है कि मेरा मिशन तो पार हो जाएगा। पर नानावटी सर के मिशन के बारे में आपको क्या लगता है? सर तो अपनी अलग ही एक एग्जाम दे रहे हैं। क्या है कि उनकी परीक्षा आपकी परीक्षा पास होने पर डिपेंड करता है ना। लेकिन एक बात तो तय है, नैया पार तो आप दोनों की मेहनत से ही होगी। वो तो है। ये राशि चीज सैम, चलो कैंटीन में, आज वो रिया का बर्थडे है ना, उसने ट्रीट रखा है कैंटीन में। चलो चलो। हमने तो खा लिया। मम्मी ओट्स का पिज्जा बना के लाई थी, यमी इन टमी। आंटी आपका पिज्जा ना बहुत मस्त है। चला पेपर भी बहुत मस्त है। अरे समय हो गया है, पूरी लोग चलो निकलो, ऑफ यू गो। ऑल द बेस्ट पुष्पा जी। भाई ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। पुष्पा जी, आप अपना एग्जाम खत्म कीजिए, आई टेक केयर ऑफ इट। हाँ सुधा मैम, बाजू की क्लास में कुछ बच्चे को उल्टी हो रही है। अच्छा, एक काम कीजिए, आप इसे ले जाइए संभाल कर, आराम से। संभालिए, क्या हो रहा है? सुधा जी, फूड पॉइजनिंग का मामला लगता है, बहुत सारे बच्चे। आप प्लीज जल्दी आइए। हाँ, एवरीबॉडी कंटिन्यू विथ योर एग्जाम। शीतल मैम, प्लीज आप ये क्लास संभालिए। आज संभाल कर। भक्ति नीचे, आप उसे ले जाइए, मैं भक्ति को लेकर आती हूँ। हाँ, संभाल कर चलो। चल रहे संभालिए। हेलो सिटी हॉस्पिटल, मैं एनएन हाई स्कूल से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली देयर इज एन इमरजेंसी है, प्लीज जल्द से जल्द कुछ डॉक्टर्स और एम्बुलेंसेज आप भेजिए। काफी सारे बच्चे बीमार पड़ गए, इट लुक्स लाइक फूड पॉइजनिंग। प्लीज प्लीज जल्दी आइए। यहाँ बैठे बेटा, आराम से। भक्ति, पुष्पा जी, आप जाके अपना पेपर कंटिन्यू कीजिए, यहाँ पर हम सब हैं। संभाल कर, यहाँ पर। बोलो, तूने तो कहा था कल कुछ अच्छा होने वाला है, ये सब क्या हो गया रे? पुष्पा जी, आप अभी तक की गई नहीं चाहिए। तो बच्चों को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती टीचर। पुष्पा जी, पेड़ पौधों को लेकर आपकी जानकारी कमाल की है, लेकिन इस पौधे को यहाँ पर क्यों लगा रही हैं? बहुत गुणकारी पौधा है सर, अनेकों फायदे हैं इसके, पता है आपको? हमारे गांव के अरविंद मास्टर है ना, उनके एक दोस्त थे, डॉक्टर दोस्त वैद काका, वो इसके गुणों के बारे में बताते थे। हम तो सांप का जहर भी इसी से उतारते थे। मैंने कहा था ना आपसे, प्रकृति के पास हर रोग की दवा है। ट्रू।
शर्म क्या हो रहा है? सर, सारे बच्चों को 2-2 पत्ते खिला दीजिए। पुष्पा जी ये नुस्खा। भरोसा कीजिए सर मुझ पे, जरूर असर करेगा। अरे आप दोनों क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं बोल रही हूँ ना, उस दिन फायर मॉक ड्रिल में क्या सीखा था, आपातकाल से कैसे जूझना है। When you don't panic, you can help others. Trust me, sir. So let's just go with that. एम्बुलेंसेस भी आ रही है, ट्राई करते सर। ओके ओके पुष्पा जी। चलिए सबको दीजिए। सर एम्बुलेंस आइए। अब रिलैक्स, सारे बच्चे बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स एंड नर्सेस उन्हें अटेंड कर रहे हैं। प्लीज कम डाउन। कहाँ है मेरी बेटी? कौन देख रहा है उसको? मुझे उसके पास लेकर चलिए प्लीज। देखिए प्लीज आप पैनिक मत कीजिए, बच्चे डॉक्टर के पास हैं, ऑब्जर्वेशन में हैं। सर, सारे बच्चे अभी खतरे से बाहर हैं, घबराने की कोई बात नहीं। थैंक गॉड। आपने पहले 10 मिनट में ही एंटीडोट देकर हमारा काम आसान कर दिया। वेरी वेल डन। देखिए अब आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बच्चे बिल्कुल सेफ है, रिलैक्स। ये सब हमारी पुष्पा जी की सूझबूझ का कमाल है डॉक्टर। करण, हम मॉक ड्रिल्स पर मॉक ड्रिल्स करते रह गए और ये हमें एप्लीकेशन और एग्जीक्यूशन सिखा गई। गॉड ब्लेस सर। थैंक यू पुष्पा जी। प्लीज। आपने अपने एग्जाम की परवाह किए बिना हमारे स्कूल के बच्चों की जान बचाई। अगर आप ना होती तो स्कूल में कुछ बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। मैं पूरे स्कूल की तरफ से आपको धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। थैंक यू पुष्पा जी। धन्यवाद पुष्पा। थैंक यू पुष्पा जी। थैंक यू। नानावटी सर, सब बच्चों के साथ पुष्पा जी भी रीटेस्ट दे पाएंगी ना? बच्चे बीमार थे, इसलिए मेडिकल ग्राउंड पर वो रिटेस्ट देंगे। पुष्पा जी बीमार नहीं थी, इसलिए मेडिकल ग्राउंड पर वो रिटेस्ट नहीं देंगी। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? कम ऑन सर। रूल्स बहुत क्लियर हैं सरन, पुष्पा जी रिटेस्ट नहीं देंगी।